वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एग्जाम के बारे में, है ना, कि टोटल जो है कितने फॉर्म आए हैं उस एग्जाम के लिए, क्योंकि 10,157 पोस्ट पे वैकेंसी आना, वो भी कंप्यूटर के अंदर, और वो भी परमानेंट जॉब की, बहुत ही बड़ी बात है। और आप ये जो है पहली और आखिरी भर्ती कह सकते हो कि इसके बाद इतनी बड़ी भर्ती जो है बहुत ही रेयर है कि इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल जाए। तो जिन बच्चों ने जो है, कितने बच्चों ने टोटल फॉर्म फिल किए हैं, जो है कितना कितना कंपटीशन है हर एक सीट के ऊपर, वो हम आज बात करने वाले हैं कि एक सीट पे आपको कितना ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, कितने ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, बेसिक के लिए कितना कंपटीशन है, आपका जो वरिष्ठ जो अनुदेशक है उसके लिए कितना जो है कंपटीशन है, प्लस जो है एग्जाम को क्लियर आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्योंकि भाई 3 महीने हैं, ये कह सकते हो कि करो या मरो वाली सिचुएशन है कि भाई करना ही पड़ेगा। एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में है अगर आप सीरियस हैं तो, ठीक है। तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि जो राजस्थान की जो वैकेंसीज हैं, है ना, फॉर्म भरे जा चुके हैं। 9 मार्च आपकी लास्ट डेट थी। जिस बच्चे ने नहीं भरा बहुत ही गलत किया, भरना चाहिए था, ठीक है। अब देखो 9 मार्च आपकी लास्ट डेट थी। मैं कलर चेंज कर देती हूँ एक बार, ठीक है। 9 मार्च आपकी लास्ट डेट थी। उसके साथ ही जो है आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम डेट आपकी बता दी गई है 18 और 19, 18 और 19 को आपका एग्जाम है, ठीक है। 18 और 19 को आपका एग्जाम है, सभी को पता है, ठीक है। तो 18 को जो है आपका बेसिक और वो आपका वरिष्ठ, सभी को पता है। आई होप आपको इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई 18-19 को आपका एग्जाम है। और अगर आज मैं डेट की बात करूं तो आज जो है 14 मार्च है। क्या है? 14 मार्च, ठीक है। 14 मार्च है, हाँ जी, 14 मार्च आज आपका है। तो सीधी सीधी कहें तो 90 दिन आपके पास है। 90 दिन की कहानी है। इन 90 दिन की कहानी में आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि भाई अब जो है, अगर आप ये सोचो कि भाई पूरी राजस्थान जीके मैं पढ़ लूं या पूरा मैं ये कर लूं, मैं पेडागोगी पढ़ लूं या डीआई ये वो अटरम शटरम, मतलब अगर आप डिटेल में जाएंगे तो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको अप्रोच फॉलो करनी है वो आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी वाली करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। भाई अभी हम पहले बात कर रहे हैं टोटल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने भरे गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल पोस्ट, देखो सबसे पहले टोटल पोस्ट कितनी है? 10,157, 10,157 है, ठीक है। जिसमें से अगर मैं टोटल आवेदन की बात करूं, जो टोटल आपके आवेदन है, आवेदन आपके कितने हैं भाई? 2.5 लाख, 2.52, बहुत ज्यादा है। यानी कि जितने भी कंप्यूटर वाले थे आई थिंक सभी लोगों ने भर दिया। और अभी कई बच्चे हैं जो रह गए हैं, जो कह रहे हैं मैम हमें तो पता नहीं था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैम नहीं पता था, लास्ट डेट तो चली गई, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप भर भी नहीं सकते, ठीक है। अब देखो, अब बेसिक की बात करूं मैं यहाँ पर, अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक की है टोटल 9,862। कितनी पोस्ट है? 9,862, जिसपे इसके ऊपर जो बच्चों ने फार्म भरे हैं वो है 2,21,965। 2,21,965 जो है वो 9,862 पोस्ट के लिए इतने जो है फॉर्म डाले गए हैं, ठीक है। अगर यहीं पर मैं सीनियर की बात करूं, है ना, जिसको आप वरिष्ठ, सीनियर की अगर हम बात करें तो सीनियर के कुल जो है 295 थे, लेकिन इसके लिए फॉर्म बहुत ज्यादा आए हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है भाई, बहुत सारे बच्चों ने बेसिक का भी भरा है और सीनियर का भी भरा है कि भाई यहाँ नहीं तो यहाँ सही और यहाँ नहीं तो यहाँ सही, एटलीस्ट कहीं तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 295 के लिए जो पोस्ट डली है वो है 3,559। तो टोटल ये जो है आपके फॉर्म जो है भरे गए हैं, बेसिक में इतना और जो है सीनियर में इतना। अगर मैं यहाँ पर सीट की बात करूँ कि एक सीट पे कितना कंपटीशन है, अगर हम बेसिक की बात करें तो एक सीट पे 22 बच्चों के लिए कंपटीशन है, मतलब एक सीट पे 22। अगर 2,21,965 के 65 बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं खुद को लेके, जॉब को लेके,
तो एक सीट पे आपको 22 बच्चों का कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर यही हम बात करें सीनियर की, तो यहाँ पर आपको जो कंपटीशन देखने को मिलेगा वो है आपका 103। अब ये तो था भाई जो सारे के सारे बच्चे सीरियस हैं, तो ये वर्स्ट कंडीशन है। आपने अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा बेस्ट, एवरेज और जो आपका वर्स्ट केस होता है उसमें क्या होता है, वर्स्ट में हम सभी के सभी को लेके चलते हैं। तो सभी के सभी को लेके मैंने आपको एक रफली कंपटीशन बता दिया कि 22 जो है, एक सीट पे 22 ये है और एक सीट पे 103 ये है, ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस नहीं हो सकता यहाँ पर। अगर हम सीरियस कैंडिडेट की बात करें, अगर मैं यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट की बात करूं कि भाई सीरियस आपके कैंडिडेट कितने हैं, 2,21,000 यानी कि 2,52,000 मतलब 2.5 लाख आपके जो है फॉर्म डले हैं, तो 2.5 लाख के 2.5 लाख बच्चे सीरियस नहीं होंगे, दैट्स ट्रू, है ना। अब जो है सीरियस कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बेसिक की बात करूं, तो बेसिक के लिए जो आप मोटा मोटा जो कंपटीशन मान के चल सकते हैं वो आप 50,000 बच्चों का मान के चलो। 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिसको आपको 9,862 पे जो है कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो एक सीट पे अगर मैं रफली यहाँ पर मानूं तो एक सीट पे 5 बच्चे, एक सीट पे 5 से 6 बच्चे, कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है भाई। आप एक सीट पे 5 से 6 बच्चे, और वैसे भी जब सिलेक्शन होता है तो भाई 2 से 3 से 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। तो भाई 5 गुना या 6 गुना बच्चे ज्यादा नहीं है अगर आप सीरियस हैं। और सबसे पहली बात, अगर आप सीरियस हैं तो आपका जो आपका खुद का सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये है। और अगर हम सीनियर की यहाँ पर बात करें, 295 है, तो सीनियर में अगर 30,000 बच्चे हैं तो मान लो कि 10,000 बच्चे भी सीरियस हैं, तो ये है। इन सीनियर में आप ये लगा लो कि इन 30,000 में बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बेसिक का डेफिनेटली फॉर्म डाला होगा, ठीक है। तो भाई वो दोनों जगह कंप्लीट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो सीरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो 10 से 15,000 यहाँ पे लगा लो, बाकी वहां पर जो है 50,000 बच्चों को आप लेके चल सकते हो। तो ये टोटल जो है आपका कंपटीशन है, और बाकी किस तरीके से आपको पढ़ना है और कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कहाँ से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और किस तरीके से सारी चीजें करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें। क्योंकि यहाँ पर हम स्पेशली बात कर रहे थे एप्लीकेशंस की, कि टोटल फॉर्म या टोटल जो आपकी जो फॉर्म भरे गए हैं वो कितने भरे गए और आपको जो है कितना कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो भाई आप जो है एक चार्ट बना लो, और चार्ट बनाने के बाद अपना जो है रूम या जो भी है जहां पर भी है उसको चिपका लो, और 90 दिन की कहानी लिख दो कि भैया 90 दिन में मुझे अपनी जिंदगी को पलटना है। 90 दिन के बाद जो है मैं एक गवर्नमेंट टीचर होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, इस तरीके से खुद को मोटिवेट करो। 90 दिन जो है खुद की एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है। अभी से ही 4 से 5 घंटा सोना शुरू कर दो, और 5 से 6 घंटा है, जो भी आपको जिस तरीके से भी मैनेज लगता है उस तरीके से करो भाई। लेकिन जो है एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो फिर मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कंजूसी मत दिखाया करो भाई। पता नहीं क्यों आप इतनी कंजूसी दिखाते हैं। और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, डेफिनेटली क्या करो, इतना तो जो है आप मेरे लिए कर सकते हैं। और अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगी और क्या क्या आपको कंप्यूटर के अंदर पढ़ना है वो हम सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय, टेक केयर, थैंक यू।